ईश्वर से और ईश्वर नाम से भी प्रेम करने वाले, सत्संग में रुचि रखने वाले सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशाय गोविंदाय नमो नमः। संसार में सभी कुछ सुलभ है, किंतु सत्संग बड़ा ही दुर्लभ है। सौभाग्यशालियों को ही सत्संग प्राप्त होता है। संसार में सभी का मूल्य है, किंतु सत्संग का कोई मूल्य नहीं है, वह अमूल्य है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है जिसका श्रवण आज हम करेंगे। इस कथा के लेखक हैं श्री प्रभु दत्त जी ब्रह्मचारी महाराज, जिसका उल्लेख सन 1952 में प्रकाशित हुई कल्याण पुस्तिका में किया गया है। तो आइए इस कथा को आरंभ करने से पूर्व हम श्री हरि नारायण और माता महालक्ष्मी को स्मरण करते हैं और इस कथा को आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, विश्वामित्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, संसार में तप ही श्रेष्ठ है। तप के प्रभाव से ही त्रिदेव सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं। तप के प्रभाव से ही मैं क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तप तो श्रेष्ठ है ही, किंतु तप सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तप तो असुर भी कर लेते हैं और बड़े से बड़े वर प्राप्त कर लेते हैं। मेरी बुद्धि में तो सत्संग ही सर्वश्रेष्ठ है। दोनों में वाद विवाद बहुत देर तक होता रहा। अंत में निश्चय ये हुआ कि शेष जी सर्वज्ञ हैं। वे तप, ज्ञान, सत्संग सभी के मर्मज्ञ हैं। उन्हें मध्यस्थ बनाया जाए। वे जो निर्णय कर दें वही माना जाएगा। दोनों शेष जी के समीप पहुँचे। दोनों ने अपनी अपनी बातें सुनाकर अंत में कहा, आप निर्णय कर दें कि तप श्रेष्ठ है या सत्संग। शेष जी ने कहा, मुझे तो इतना अवकाश नहीं। मैं संपूर्ण भूमंडल के बोझ को धारण किए हुए हूँ। आप में से यदि कोई भूमंडल के इस भार को तनिक देर के लिए धारण कर ले तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। विश्वामित्र जी ने कहा, मैंने चारों दिशाओं में लाखों वर्ष तक तप किया है। उसी के प्रभाव से इस समस्त भूमंडल को धारण किए लेता हूँ। यह कहकर उन्होंने भूमंडल को जैसे ही उठाना चाहा, वे उसके भार से दबने लगे। वे कहने लगे, शेष जी, आप इसे छोड़े नहीं, मैं धारण करने में असमर्थ हूँ। तब शेष जी ने वशिष्ठ जी से कहा, आप धारण कर सकते हैं क्या? वशिष्ठ जी ने सरलता से कहा, देखिए, प्रयत्न करता हूँ। मैंने स्वप्न में आधी घड़ी सत्संग किया है। उसका यदि कुछ फल हो तो मैं इस भूमंडल को धारण कर सकूं। देखते ही देखते भूमंडल हल्का हो गया और उन्होंने बड़ी ही सरलता से भूमंडल को धारण कर लिया। जब वशिष्ठ जी भूमंडल को लेकर खड़े हो गए, तब विश्वामित्र जी ने कहा, अब आप हमारे प्रश्न का उत्तर दें। तब शेष जी ने कहा, अब भी उत्तर देना शेष रह गया है क्या? जब स्वप्न के आधी घड़ी सत्संग का इतना प्रभाव है, तब जागृत में जो सदा सर्वदा सत्संग करते हैं, उनका कहना ही क्या है। ये है सत्संग की महिमा। परंतु बड़े ही खेद की बात है कि आज संसार में सत्संग के नाम पर दुर्संग होने लगा है। सत्संग जहाँ वृत्ति बन जाती है, लोग उसके द्वारा संसारी स्वार्थों का साधन करने लगते हैं। तब वे परमार्थ से वंचित हो जाते हैं, लौकिक स्वार्थों की सिद्धि करने लगते हैं और उसकी सिद्धि होने लगती है। सत्संग तथा कथा कीर्तन मुक्ति का मार्ग है। इसके फलस्वरूप संसारी समस्त भोग तुच्छ हो जाते हैं। ब्रह्मपद भी उसे तुच्छ लगता है। ऐसे सत्संग तथा कथा कीर्तन से जो तुच्छ भोग चाहते हैं, वे इसका दुरुपयोग ही करते हैं। मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि अमुक महात्मा के पास लाखों रुपयों का वैभव है। उनके पास स्वर्ण के छत्र चंवर सिंहासन है। एक सेठ जी ने कहा, इससे तो वे पूजनीय नहीं हो सकते। हम तो सट्टे में 10-20 लाख रुपए एक दिन में कमा लेते हैं।
हम लोग यदि सत्संग तथा कथा कीर्तन को वृत्ति बनाकर संसारी स्वार्थ साधन करें तो यह हमारा दुर्भाग्य है। यह तो स्वर्ण की ईंट से भूसा तोलने के समान है। इस विषय में एक छोटा सा दृष्टांत है। एक राजा थे। वे एक दिन अपने कुछ साथियों को लेकर जंगल में आखेट करने के लिए गए। उन्हें एक जंगली सुअर दिखाई दिया। उसके पीछे उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। सुअर एक जंगल में जाकर छिप गया। अब राजा को बड़ी ही जोर की भूख प्यास लगी। वे पानी की खोज में दूर तक गए। आगे चलकर उनको एक जंगली भील की कुटिया दिखाई दी। राजा उसमें गए। वहाँ एक भील था, एक भीलनी थी और उनका एक बच्चा था। राजा ने कहा, भैया हमें बड़ी भूख लगी है, प्यासे भी हैं। तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो दो और थोड़ा जल भी दे दो। भील ने कहा, हमारे पास तो कुछ नहीं है। भीलनी ने कहा, बच्चे के लिए आधी रोटी रखी है, इसे दे दो। बेचारा कोई बहुत दुखी लगता है। यह सुनकर भील ने छींके पर रखी आधी रोटी दी। राजा ने आज तक ऐसी रोटी कभी देखी नहीं। उन्होंने समझा कि भील ने भूल से गोबर का कंडा दे दिया है। उन्होंने पूछा, भैया यह तुमने क्या दे दिया? भील ने कड़क कर कहा, अरे बेजर की नमकीन रोटी है, रोटी खा लो। एक कहावत है, भूख में कड़वा भी पापड़ की भांति लगते हैं। राजा ने उस रोटी को खाया। बड़े जोर की भूख लग रही थी। आज उन्हें उस बेझर की नमकीन रोटी में जो स्वाद आया वह जीवन भर में कभी 56 भोगों में भी नहीं आया था। राजा ने अनुभव किया कि खाद्य पदार्थों में नहीं किंतु भूख में ही स्वाद होता है। राजा आधी रोटी खा गया। भील ने सुराही से ठंडा जल पिलाया। उस ठंडे जल में राजा को अद्भुत आनंद आया। जल पीकर राजा सो गया। इतने में ही घोड़े के पैरों के चिन्हों को देखते देखते उनके साथी भी आ गए। अपनी झोपड़ी पर फौज देखकर भील घबरा गया। सिपाहियों ने उसे डांट फटकार सुनाई। भील डर गया। उसने भीलनी से कहा, सुनती हो, जिसको हमने रोटी दी वह तो एक देश का राजा है। बड़ा बुरा हुआ, राजा को हमने ऐसी रोटी दी, वह हमें सूली पर चढ़ा देगा। राजा जागे और घोड़े पर सवार होकर चल दिए। अपने राजधानी में पहुंचकर उन्होंने 4 सिपाही भेजे कि अमुक भील को बुला लाओ। सिपाही सुनते ही उसके घर जा पहुँचे और कहा, अरे भील भैया चलो, तुम्हें राजा जी ने बुलाया है। यह सुनते ही वह रोने लगा। उसने रोते रोते अपनी स्त्री से कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था राजा फांसी पर चढ़ा देगा। तू यहाँ रहना, जैसे हो बच्चे का पालन पोषण करना। स्त्री ने रोते रोते कहा, मैं यहाँ जंगल में अकेली क्या करूँगी? मैं कुछ करना जानती नहीं। यहाँ भी भूखे मरना है। इससे अच्छा है राजा हम दोनों को ही एक साथ दंड दे दे। ऐसा निश्चय करके वे तीनों ही चल दिए। राजा ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा, महाराज मेरा नाम खिच्चू है। राजा ने कहा, खिच्चू तुमने हमारी बहुत सेवा की है। उसने डरते डरते कहा, सरकार मुझे पता नहीं था कि आप राजा हैं। सरकार मेरा अपराध क्षमा किया जाए। राजा ने आश्चर्य से कहा, अरे भाई तुमने क्या अपराध किया है? तुमने तो हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। तुमने तो हमें रोटी दी। उसने रोते रोते डरकर कहा, सरकार मुझे पता होता कि आप राजा हैं तो मैं कभी रोटी नहीं देता। राजा ने कहा, अरे भाई हम तो तुम पर प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो सो मांग लो। उसने कहा, सरकार यही मेरे ऊपर दया कर दो कि मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा अबोध है। राजा ने कहा, अरे भाई तुम गांव मांगो, धन मांगो, जो मांगो मैं वही दूंगा। उसने कहा, मुझे प्राण दान ही दे दे। राजा ने कहा, तुम्हारे प्राण कौन लेता है? हम तो तुम्हें इनाम देना चाहते हैं।
तब भील बोलने लगा, मुझे छोड़ दो, बस यही बड़ा इनाम है। राजा समझ गए यह मूर्ख है। उसका एक बड़ा चंदन का बगीचा था, वह उस भील को राजा ने दे दिया। मंत्रियों ने वह चंदन का बाग उसके नाम कर दिया। उसमें एक कोठी थी, वह भी उसे दे दी। वह उसमें रहने लगा। राजा राजकाज में 2-4 वर्षों के लिए व्यस्त हो गया और इस बात को भूल गया। कुछ वर्षों के पश्चात जब राजा वहां से निकला तो उसे याद आई और उसने विचार किया कि उस भील ने कितनी उन्नति की, यह देखा जाए। राजा अपने मंत्रियों के साथ गए। देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां चंदन का बाग तो है ही नहीं, कोयले का ढेर पड़ा है। राजा ने उस भील को बुलाकर पूछा, कहो खिच्चू, कैसे हो? तब भील कहने लगा, महाराज, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ जितना आप भी प्रसन्न ना होंगे। राजा ने पूछा, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? तब उसने कहा, महाराज, वहाँ जंगल में बड़ी दूर से लकड़ियाँ लाता था, तब उसके कोयले बनाता था। वे 4 आने में बिकते थे। अब तो मुझे दूर भी जाना नहीं पड़ता, यहीं से लकड़ी काट लेता हूँ। मेरे कोयले अब 1 रुपये में बिक जाते हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। राजा ने उसे एक चंदन की लकड़ी देकर कहा, इसे बेच आओ। वह छोटी सी लकड़ी 5 रुपये में बिकी। तब तो उस भील की आंखें खुली। उसने कहा, हाय, इतनी बहुमूल्य चंदन की लकड़ियों को मैंने कोयला बनाकर व्यर्थ ही तनिक से पैसों पर ही बेच दिया। आज उसी भील का अनुकरण हम लोग कर रहे हैं। भगवान के नाम से स्वयं भगवान मिल जाते हैं। भगवान स्वयं अपनी कथा सुनकर पिघल जाते हैं। उस कथा कीर्तन को हम सांसारिक विषयों के लिए उपयोग में ला रहे हैं। हमसे अधिक अभागा और कौन होगा? वे महात्मा धन्य हैं जो एकमात्र प्रभु प्रेम के लिए ही भगवान का कथा कीर्तन करते हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए भगवत कथा श्रवण करते हैं। ये बातें कहने में बड़ी सरल हैं, किंतु इनका उपयोग बड़ा कठिन है। जहाँ मान प्रतिष्ठा की तथा विषय भोग की वासना उठती है, वहाँ हम कथा कीर्तन का दुरुपयोग करते हैं। सर्वंतर्यामी प्रभु के पाद पद्मों में हमारी यही प्रार्थना है कि हम कथा कीर्तन के लिए ही करें। एकमात्र प्रभु प्राप्ति ही हमारे समस्त साधनों के उद्देश्य हों। यह स्वभाव से अपनी पुरुषार्थ से ना होकर प्रभु की कृपा से ही होगा। प्रभु हम सब पर कृपा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर किसी अन्य कथा को लेकर या फिर किसी अन्य विषय को लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी मुझे आज्ञा दें। यदि मुझसे कहीं कोई भूल और चूक हो गई है तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। तत्साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो ये थी सत्संग की महिमा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि सत्संग उन्हीं को प्राप्त होता है जो बड़े भाग्यशाली होते हैं। अन्यथा कोई सत्संग करने वाला मिल भी जाए तो उसमें अभागे रुचि नहीं लेते। लोग उनसे पीछे हटते हैं, उन्हें अरुचिकर लगता है, क्योंकि उनका प्रेम तो विषय वासना से ही होता है, भौतिक सुख साधनों से ही होता है। न जाने क्यों लोग इससे ऊपर उठना नहीं चाह रहे हैं। इससे पूर्व मैंने एक वीडियो और रिकॉर्ड की थी, परंतु उसे अपलोड नहीं किया, यह सोचकर कि लोग समझ पाएंगे या नहीं। समझ नहीं आता है कि लोगों को किस तरह से झकझोर दें, क्या करें कि लोग इस उनिंदी मुद्रा से जाग जाएं, इस मद से जाग जाएं, होश में आ जाएं कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जो कार्य वे कर रहे हैं उसके प्रति उनका उद्देश्य क्या है।
वो किस लिए दौड़ रहे हैं, एक अंधी दौड़ में बेतहाशा दौड़ रहे हैं। शायद इसलिए कि उन्हें बहुत सा धन चाहिए, बहुत सा वैभव चाहिए। अपने संतान के लिए वे सुख साधनों की भरमार करके जाना चाहते हैं। इसका क्या उद्देश्य होगा, उसका क्या प्रतिफल होगा, ये तो वही जाने। परंतु मैं इतना ही कहूँगी कि जो भी आप कर रहे हैं ठीक है कीजिए, परंतु सत्संग को और प्रभु प्रेम को ना भूलें। ईश्वर के साथ प्रेम करना, उनका स्मरण करना, ये मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। इसी में लोगों की भलाई है। क्योंकि जब हम ईश्वर का नाम विचार में भी लाते हैं, कल्पना में भी लाते हैं, तो ना जाने कितने ही दुर्गुणों से कुछ पल के लिए सही दूर हो जाते हैं। तो विचार कीजिए, यदि निरंतर उनका हृदय में स्मरण बना रहेगा तो हम कितने दुर्गुणों से, दुर्भावों से, व्याधियों से दूर हो जाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी मुझे आज्ञा दें। तो जाने से पूर्व आइए हम श्री हरि नारायण को, माता महालक्ष्मी को, उनके शांत चतुर्भुज रूप को और उनके आनंददायी रूप को स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका वंदन करते हैं और अंत में जाते जाते भाव से और प्रेम से, श्रद्धा से युक्त होकर कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार।